हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश है। एसपी हाउस कंस्ट्रक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इतना सस्ता घर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सस्ता घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रिप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मेरी लाइफ की बात करूं, मैं बहुत सारे घर सस्ते बनाए हैं और बनाता हूं। तो लोगों को क्या होता है कि सस्ता घर कैसे बनता है, तो बनाने की तरीका हमारे पास सस्ता घर होना चाहिए और हमें नॉलेज होनी चाहिए सस्ता घर बनाने के लिए। क्या होता है, कभी भी सस्ता घर बनाने के लिए हमें हर एक टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन टिप्स फॉर आइडिया के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हम सस्ता घर बना सकते हैं। सस्ता घर बनाने के लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। घर बनाने के बारे में एक एक स्टेप आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपको पूरी नॉलेज होने से आपका कहीं भी किसी जगह आप अगर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो आप सस्ता घर बना सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ की बात करूं, मैंने बहुत सारे घर सस्ते बनाए। तो बनाए क्या, हमारे पास नॉलेज है इसलिए हम बनाए। और बनाते कैसे हैं कि जैसे कि हमें एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें एक पहले प्लान की ज़रूरत होती है। तो हम अक्सर ये करते नहीं हैं कि जो प्लान नहीं लेते हैं। प्लान नहीं लेने के कारण हमारा घर में हमें पता नहीं चलता है कि खर्चा कितना जाएगा। हम खर्चा कितना भी ज़्यादा करेंगे, अगर विदाउट प्लान से हम काम करेंगे, कितना भी ज़्यादा खर्चा करेंगे तो खर्चा हमें कम नहीं पड़ेगा, खर्चे के ऊपर खर्चा होते जाएगा और आपको घर बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है कि हमें पता नहीं चलता है। तो देखिए, घर बनाते टाइम आपको एक लिमिटेड बजट बना लेना चाहिए। जैसे 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख जो भी है, आप 200, 300, 500 स्क्वायर फुट जो बनाना चाहते हैं, आप उतने को लिमिटेड एक बजट बना लेते हैं तो आपको यकीनन घर सस्ता बन जाता है। क्योंकि लिमिटेड बजट होने की वजह से हम उसी बजट के अंदर काम करेंगे और उसी के अनुसार से हम अपना घर बनाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे हम 500 स्क्वायर फुट के एक ड्राइंग घर के लिए बना लिए, हमारे पास पैसा 5 ही लाख है, तो हम 5 लाख में पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे पूरा करेंगे। तो पूरा कंस्ट्रक्शन आपको करने के लिए कम से कम आपको पहले प्लान की ज़रूरत होती है। तो एक प्लान बनाएं, सजेस्ट करें। और एक गलती और हम करते हैं, क्या होता है कि जैसे कि हमारे को अभी बनाना है 1 फ्लोर, तो हम क्या करते हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर का सजेस्ट करते हैं। देखिए, जब 2-3 फ्लोर हम सजेस्ट करेंगे घर बनाने के लिए, लाइफ में कभी बनाए या नहीं बनाए, तो क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट होता है ऑलरेडी बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है कि जैसे कि हम 1 फ्लोर और 2 फ्लोर बनाएंगे तो उसकी कॉलम की साइज, फुटिंग की साइज, बीम की साइज, स्लैब का थिन, ये सब उसके अनुसार से दी जाती है। अगर आपने 4 फ्लोर 5 फ्लोर सजेस्ट कर देंगे तो आपकी हर एक चीज़ की साइज़ बढ़ जाती है। कॉलम की साइज़ बढ़ जाती है, फुटिंग की साइज बढ़ जाती है, तो बीम की साइज़ बढ़ जाएगी, स्लैब की साइज़ बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट डिटेल, जैसे बार जो सलिया हम प्रोवाइड करेंगे उसका भी आपकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो इस सब कारण से आपका पैसा ज़्यादा जाता है। पैसा ज़्यादा क्यों जाता है कि अगर समझो हमको 1 फ्लोर 2 फ्लोर बनाना है तो हम 9 बाई 9 का 9 बाई 1 फुट का हम कॉलम बनाते हैं। वहीं पे हम 4-5 फ्लोर का सजेस्ट करेंगे तो हमें कॉलम की साइज़ 18 इंच, 1 फुट, 2 फुट की कॉलम की साइज़ लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारे खर्च बढ़ जाते हैं। बीम के भी साइज़ उसी हिसाब से ली जाती है। नहीं तो हम बेसिक घर बना रहे हैं तो हमें लाइट ही सब चीज़ रखना चाहिए, तो हम कम पैसे में घर बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत लोगों की ये होती है कि हम जितना ऊपर घर बनाएंगे उतना हमारा घर के अंदर हवादार बनेगा और हमें बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी भी हाइट बढ़ाएंगे घर का, उतना ही आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो आप एक नॉर्मल जो रेगुलर साइज चलता है हाइट का, वही आप रखें 10 फुट 11 फुट की, जिस वजह से आपका खर्चा नहीं ज़्यादा पड़ेगा। नहीं तो ब्रिक वर्क, कॉलम, कंक्रीट, आरसीसी सब जगह आपका खर्चा बढ़ जाता है। फाउंडेशन में भी खर्चा बढ़ जाता है। तो आपको अगर पैसा बचाना है तो सब लिमिटेड आपको काम करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे खुदाई में पैसा ज़्यादा चला जाता है, कहीं कंक्रीट में पैसा ज़्यादा चला जाता है, तो हम क्या होता है मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं।
जो हमें साइड का मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत जगह लेबर में पैसा चला जाता है, तो उसका भी हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, लेबर का भी, तो वहाँ पर भी आपका पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये सब बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं घर बनाते टाइम, तो हम बहुत कम पैसे में घर बना लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कहीं हमारा आरसीसी वर्क ख़त्म हो गया, स्ट्रक्चर फ्रेम बन गया, फिनिशिंग काम कर रहे हैं, तो फिनिशिंग काम पे भी बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं। जैसे हमारा टाइल्स के काम चालू है, तो टाइल्स सजेस्ट करके ले, आपको बेसिक रेट में ले, तो आपका वहाँ पर भी अभी 50-60 रुपये का लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, वहीं पे आप 25-30 रुपये का लगाएंगे तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। प्लम्बिंग काम में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर आप कहीं कंपनी का मटेरियल सजेस्ट करते हैं तो उसका रेट अलग हो जाता है, और वहीं पे आप कहीं बेसिक कंपनी का ले लेते हैं तो उसका रेट कम हो जाता है। तो ये भी सब ध्यान दे के आपके घर में फिटिंग भी करवाना चाहिए। प्लम्बिंग की बात करेंगे तो जितना भी प्लम्बिंग का आपका फिटिंग होता है, वो जितना आप उसमें टी ये सब कम देंगे, आपका सीधी सीधी फिटिंग होएगी तो खर्चा कम हो जाएगा। अगर वहीं पे आपकी फिटिंग आपको बैंड ज़्यादा होएगा तो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिटिंग के टाइम पर भी आपको ध्यान देना है प्लम्बिंग काम में कि जो खर्चा आपका ज़्यादा ना लगे। तो ये सब फिटिंग का भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है, देखना पड़ता है, करवाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि अंदर कलर पुट्टे वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सजेस्ट करके मटेरियल लेंगे तो वहाँ पर भी पैसा बच सकता है। तो आपको हर जगह से पैसा बचाना है, तो सब कामों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, तो आपका पैसा बहुत सारा घर बनाने में बच जाता है और आपका इतना सस्ता बन जाता है कि आपको लगेगा कि इतना सस्ता घर कैसे बनाएं। देखिए, सस्ता घर बनाते टाइम पे आपको सब जगह आपको मैनेजमेंट प्लानिंग में काम करना पड़ता है। अगर कहीं पे आप ढीलेवाही करते हैं काम में तो आपका 100% खर्चा बढ़ने वाला है। नहीं, आप ढिलवाई करेंगे, आप ध्यान देंगे तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेबल का। टाइम टेबल भी आपको देखना चाहिए घर बनाते टाइम। जैसे लेबर का टाइम टेबल हो गया, मटेरियल की टाइम टेबल हो गया, जैसे हमारा काम कास्टिंग पूरा करने का ब्रिक वर्क का टाइम टेबल हो गया। जो भी काम का आपका है वो सब टाइम टेबल में रखिए। हमको इस टाइम पे यही काम करना है, फला तारीख को मेरे को बांधकाम लगाना है तो जुड़ैया करना है तो जुड़ैया करेंगे, फला तारीख को हमको स्लैब डालना है तो हम स्लैब ही डालेंगे। तो एक एक टाइम सब फिक्स करेंगे आप, तो आपका उस टाइम पे जब टारगेट में काम होएगा तो आपको वहाँ से भी पैसा बच जाए। क्योंकि मैनेजमेंट टाइम ये सब बहुत ज़रूरी होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। अगर हम इसमें भी ढीला पड़ जाते हैं तो जो घर हमारा 3 महीने में बनाने का वो 1-1 साल चली जाती है। तो आपका ऑलरेडी 3 महीने की जगह पे 1 साल जाएगा, तो 9 महीने का खर्चा आपके अंक पे आने वाला है। तो 9 महीने का खर्चा अगर हम 30% ही पकड़ लेंगे, अगर 1000 स्क्वायर फुट घर बना रहे तो 3 लाख रुपया आपका ऐसा ही नुकसान हो जाएगा। 10 लाख लगने का रहेगा तो 13 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप पैसा बचा सकते हैं, मैनेजमेंट टाइम से भी। तो आप ये ध्यान रखें घर बनाते टाइम हर एक छोटी छोटी बारीक बारीक जो पॉइंट होती है वो सब पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिए तो हमारा घर बनाने का कोई उसमें संबंध नहीं पड़ता है और उसमें हमें कुछ देख रेख नहीं पड़ता है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे माल मटेरियल को या लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको 100% साइड के ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है, तभी जाके हम पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाजू में बनी बेल आइकन की घंटी दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।